तो 11वीं का ना चतुर्थांश देख लेना, उसमें समझ में आएगा। 11वीं वाले वीडियो पढ़ा है ये, कल 12 बजे चली थी ना क्लास। चल 8.1 कंप्लीट हो गया है। अब आ रहा है एंगल, कोण की बात चलेगी। कोणों के जो अनुपात हैं और वहां से ये सारे मान आ जाते हैं। तो देखो किस तरह से ये क्या है, इसमें ज्यादा लेवल है नहीं 10वीं में, मान याद रखिए टेबल के सीधे। मैं थोड़ा बहुत बता ये देता हूँ कि ये आते कैसे हैं, कहाँ से आप हम लोग ये 1/2 1/√2 √3/2 ये सब कहाँ कर लेते हैं, कहाँ से कर लेते हैं ऐसी चीजें। कैसे बन जाती हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे मैं एक ऐसा एंगल लेता हूं जहां से तो सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि हाँ तुम सही कह रहे हो। जैसे अगर मैं एक सपोर्ट ट्रायंगल लिया हूं जिसमें ये कह रहा हूं कि लंब और आधार बराबर है, यूनिट है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 45 है। नहीं पता है 45 है कि नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो बताइए tan थीटा जो होता है 1/1 होता है, 1/1 होता है। और जब ये 1/1 होता है, आधार और लंब बराबर है, तो वो 45 डिग्री होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ से निकाला जा सकता है √2, पाइथागोरस प्रमेय। बाकी कोणों के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए ये है कि अगर भुजा लंब और आधार बराबर हो जाती है, भाई के मान लिया, दोनों को बराबर करने के मान लो, के मानेंगे तो भी बनाना है। तो यहाँ से ये पता रहता है कि 45 के लिए, क्योंकि इस एंगल पर लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? अगर tan ले रहे हैं, क्योंकि tan में ही लंब और आधार आता है, 45 पर लंब और ऑथेंटिक चीज है, पता होना चाहिए, लंब और आधार बराबर होगा। तो यहाँ से आप, तो इसमें अब साइन कॉस निकालेंगे, अगर साइन 45 का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, और यहाँ भी अगर के माना तो यहाँ भी के आएगा, नहीं यूनिट माना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ tan साइन 45 लंब बटे कर्ण 1/√2 डायरेक्ट, साइन 45 आधार बटे कर्ण 1/√2, कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से 45 वाले मान इस तरह से आते हैं। और tan 45 तो है ही एक, tan 45 से, लेकिन होता ये है कि अगर अपने पास ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ही क्यों लिया गया ये भी बता दूं। जब यहां से परपेंडिकुलर करेंगे अपन, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये ए साइड है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं इक्विलैटरल, और उसका एक सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 के, 6 कटा। और हमारे पास जो एंगल की बात चले वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
45 को तो मैंने आउट कर दिया और 30 60 लेने के लिए मैंने एक संभाव त्रिभुज ले लिया। अगर आप इक्विलेटरली करेंगे 1 करेंगे टोटल, भाई भुजाएं हैं एक मान जैसे अपन ने किया यूनिट करके, तो आपको ये पता चल रहा है कि अगर ये समद्विबाहु है, सेंटर से अपन ने अगर परपेंडिकुलर किया है तो ये 30 और ये भी 30। अब ये आउट हो रहा है और हमारे पास नहीं है लंब, और हमारे पास ये टोटल 1 है। शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे, हाफ करेगा डिवाइड, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। टोटल 1 है। तीसरी भुजा निकाल देना क्योंकि लंब नहीं हमारे पास, और किसी एक ट्रायंगल से सब आउट कर देना। तो मैंने निकाला कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, आधार दिया सॉरी लंब ये हो जाएगा और आधार ये 1/2 हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये जो भी नाम है इसका एक्स में मान लो 1 इधर आएगा 1 - 4 एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 3/2 3/4 4 यहाँ जाएगा, ये घटेगा 3/4। अरे तुम लोग समझ में नहीं आवे कहाँ चल रहा हो, एलसीएम ले लिया और क्या लिया 4 1 3/4। अब 3/4 ये किसके इक्वल चल रहा था एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 का रूट लग जाएगा और 4 का 2 बाहर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3/। अब बता रहे कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दे लिया, ना पढ़ाइए भाई पूरा टाइम है, तोता बना दिया है 11वीं माही तुम्हारा टोपा लगी, कहाँ से आता है क्या आता है भाई। वैल्यू ही अगर तुमने निकालना बता दी तो खेल खत्म है, √3/2। अब निकालिए किसका निकाल, मैं ट्रायंगल ही बाहर कर लेता हूँ। 30 यहाँ है 60 यहाँ है, ये 90 डिग्री है, नाम रख दो जो भी करना है, ए बी सी, वैल्यू रख दो 1/2 √3/2 और ये 1। ये लिखने को जरूरत है नहीं, क्या है क्या ही करना है, इतना जरूर बना लेना। पिछले वाले का बना 45 वाले का बना लेना है इस तरह से, यहाँ 45 लिख लो 1 1 कर लो और ये √2 कर लो। तो यहाँ से टाइम के लिए साइन कॉस के लिए और साइन के लिए, बाकी का यहाँ से निकाल लेता हूँ। प्रोसेस पता होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए, नहीं आए तो वीडियो पड़ जाएगा, जब मन पड़े तब देख लो। अब लोग क्या करना है, हाँ अब निकालना है साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन 30 निकालना है। साइन 30 यहाँ, अगर थीटा यहाँ तो आधार यहाँ तो लंब ये है, अलंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया 1/2 कर्ण हो गया 1, आंसर हो गया 1/2, 30 का मान 1/2 रटना गया। cos 30 का मान, अगर cos 30 का मान निकला आधार बटे कर्ण √3/2। tan 30 का मान निकालना है, किसका tan 30 का मान निकालना है। अब 30 ये तो आधार ये लंब ये, और ये कहता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है तो ऊपर पर परमेय संख्या नीचे परमेय संख्या, ऊपर वाले को सीधा कर दो नीचे वाले उल्टा करके लिख दो ना। हमें क्या करना है, कट जाएगा 1/√3 देता है 35। यहाँ सब याद करने हैं, रटने हैं, टेबल का ही विसर जाता है। अरे प्रूफ कर लिए तो खेल खत्म हो जाता है, तो बाद में याद करना ही पड़ेगा, बाद में याद तो करना ही है, ये तो पता होना चाहिए। क्लियर है, ये दोनों डायग्राम बना लो और
चीजें समझ लो जो भी है, बाकी वीडियो में देख लेना। तो चीजें समझने के लिए माइंड सेट होना जरूरी है कि हाँ भाई मेरे को सीखना है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, इसी में हमारे पास अभी एक थीटा और रह गया था 60, भाई 30 हो गया था। यहाँ था √3/2, यहाँ था 1/2 और यहाँ था 1। दिस इज द 90 डिग्री। तो आपने ये कहा कि sin 60 होता है लंब बटे कर्ण। अब 60 ये है तो आधार यहाँ, आधार ये है तो परपेंडिकुलर लंब ये है, और sin 60 होता है लंब बटे, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, √3/2 पावर। तो इक्वल जो आएगा √3/, इस तरह cos 60 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार 1/2 कर्ण 1। tan 60 होता है लंब बटे आधार, भाई आधार यहाँ है, लंब बटे आधार, √3/2, ऊपर वाला सीधा कर दो, नीचे वाला उल्टा कर दो, कट जाएगा √3। ऐसे रटना, इतना ना स्कूल में रटा दे, ऐसा भी आप कर ले, याद तो कर लोगे, फिर क्या होगा, फिर भूल जाएगा। जब ये 90 तक बनने लगते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री, जब ये बनने लगते हैं तब चतुर्थांश समझ में आता है। जब ये 90 तक पता रहेगा तब चतुर्थांश समझ में आता है। अब इसमें सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं और बस। अब त्रिभुज अध्याय को बढ़े तो इधर को बढ़ाएंगे। हो गया। देखो अब सिर्फ 2 चीजों के लिए बात हो रही है, 0 के लिए और 90 डिग्री के लिए। 0 और 90 पे क्या मान होंगे, बस ये देखना है और कुछ नहीं। तो जैसे कि तुमने जो भी मान स्टार्टिंग में माना था, नहीं भी माना तो कोई बात नहीं, यूनिट अपन मान के चल रहे हैं, बस यूनिट मान के चल रहे हैं बस। तो अगर मैं ये कहूं कि थीटा यहां है, इसका मतलब लंब इस भुजा को बोलेंगे, आधार इस भुजा को बोलेंगे, और कर्ण इस भुजा को बोलेंगे। मेरे को निकालना है sin 0 का मान। sin 0 का मान तो अभी कितना है, अभी है थीटा। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि ये वैल्यू को यहां आना चाहिए? जब तक ये वाली लाइन यहां नहीं आएगी तो थीटा 0 नहीं होगा। तो मुझे जैसे कैसे करके इस लाइन को घटाना पड़ेगा, इस लाइन को छोटी करते करते लाने के लिए यहां तक लाना पड़ेगा, तब ये होगा sin 0। और sin 0 के लिए आपने किसको 0 कर दिया, लंब को। तो 0 बटे कर्ण ये तो 0 होता है, ये सही बात है। sin 0 का मान 0। अब cos 0 निकालना था, cos 0 के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और cos 0 के लिए थीटा को 0 करना पड़ेगा, तो इसको तो तुम यहीं लाओगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लंब तो होता ही नहीं है। आधार बटे कर्ण, आधार तो फुल है, तुमने आधार पे कुछ किया ही नहीं है, तो आधार 1, अब कर्ण तुम्हारा है, कर्ण क्या था, कर्ण तो 1 हो जाएगा। बोले कैसे,
जब इसमें आएगा तो इसी के बराबर ना हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ, tan 0 है, tan 0 होता क्या है? पहले ही तो देखिए, लंब बटे आधार, लंब तो 0 कर दिए थे ना, तो इसका मान भी 0। इस तरह से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो हम लोगों ने जो भी मान निकाले उसे अब टेबल फॉर्मेट में कर दे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वैल्यूज, ठीक है। ओके, जितने बचेंगे तो मिटा देंगे। यहां हो गया थीटा डिग्री के लिए और यहां हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। ये हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सेक के तो बचा नहीं, जब बचा नहीं तो पैर कैसा करना, ज्यादा रिबड़ी कर लेते हैं, हाँ। गहराई जाने में ना नहीं ना उतर जाएगा। चल, अब ठीक है। तो यहाँ पास थीटा और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हमें जनरली याद रखना है 3, और जिसके अपोजिट, जिसको 3 याद रहेंगे उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 30 30 30 45 60 और 90। और ये हो गया 180 और ये होगा 300। मान है, निकाल देंगे, क्या ही करना है। तो 0 डिग्री पे अपन ने निकाल के लाया था 0, 30 डिग्री पे निकाला था 1/2, 45 पे निकाले थे 1/√2 और 60 पे निकाले थे, 60 पे निकाला कितना, √3/2 और 90 पे 1। जब साइन क्लियर हो जाता है तो जो 90 का मान होता है वो कॉस में 1 का मान, कॉस 0 का मान होता है। मतलब ये वाली लाइन अगर उल्टा लिख दी जाए तो यहाँ से मान सीधे आता है। 30 का मान √3/2, 45 का मान सेम रहेगा, इसका मान 60 में रहेगा 1/2 और 90 पे होगा 0 कॉन्सेप्ट के साथ। tan 0 का मान अभी निकाला 0 हो गया था, 30 का मान 1/√3 निकाला गया था, 45 में 1 किया गया था और 60 में √3 और यहाँ बोला गया था अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इनफाइनाइट। अब tan का उल्टा कॉट होता है तो यहाँ इनफाइनाइट, √3 30 का मान हो जाएगा, 45 में 1 रहता है, 60 में 1/√3 हो जाएगा और 0 0। अब यहाँ चलिए, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। एक का अपोजिट करेंगे तो एक ही आएगा, इसका विलोम करेंगे तो 2/√3, इसका अपोजिट कर देंगे तो √2 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका अपोजिट कर देंगे तो अभी है 0/1, अब हो जाएगा 1/0, इनफाइनाइट चला जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। भाई किसी संख्या के बटे 0 हो जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अननोन, अज्ञान, अनंत।
कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, जीरो का ये फिर इनफाइनाइट। अब ये सेक की बन गई तो कॉसेक की यही मुद्दा दो, जीरो यहाँ 2 √2 2/√3 और 1। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके सामने चलने लगते हैं। साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, और कॉस 180 का मान -1 होता है। -1 कैसे होता है मैं तुमको बता देता हूं। देखो कॉस है, कॉस 180 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 90 + 90, और 90 का एक नियम होता है 90 और 270 का कि वो थीटा चेंज कर देता है, तो कॉस का थीटा साइन में चला जाएगा और साइन 90। कॉस 180 जो है ना वो दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरा चतुर्थांश कहता है कि कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस लगता है, चतुर्थांश से नेगेटिव साइन का मतलब चतुर्थांस नाम, तो साइन 90 का मान 1 होता है तो ये -1। इसी तरह से tan का निकालना है, tan 90 + 90 180 का मान निकालना है, tan अपना बदल जाएगा cot में, cot 90, और tan दूसरे चतुर्थांश नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे, और cot 90 का मान 0। इस तरह से आ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बन जाएगा ये। बाकी ये सब चीजें चतुर्थांश वाली हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ा रहेगा। ये हो गए आपके टेबल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद रखनी होगी हर जगह। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन मान से है, तो 1-2 नंबर का जो सवाल आएगा, एक तो आना है 8.1 से, और एक सवाल आना है आपका इसी 8.2 से, जिसमें आपको रखा रहेगा वैल्यूज एंगल की, और आपको उसमें मान रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे वैल्यू कैसे क्या रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसमें सब लिखा है, ग्रुप जो भी है मैंने करा दिया है, टेबल कंप्लीट करा दी है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी में पेज नंबर 141। बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है, AC भी 30 डिग्री है। बोला है भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीस डिग्री दिया होगा, और बोला है कि B को समकोण कर दिया गया है। अब A चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, जहां भी रख लो। और उसने नाम दिया है कि AB 5 सेंटीमीटर है, ACB 30 है, तो AB 5 सेंटीमीटर कर दिया, ACB को 30 कर दिया। BC और AC निकालना है, BC और AC निकालना है। हल दिया समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री समकोण, कॉमा लगाया, बोला AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री ये भी दिया। जितना दिया था मैंने क्वेश्चन पढ़ करके कर लिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है BC और AC। इतना लिख दिया प्रश्न पढ़ करके, जो जो कह रहा था तब।
तब हमने क्या किया, तो हमने ये किया कि मेरे को समझ में आ रहा है कि लंब दिया हुआ है, क्योंकि थीटा यहाँ है, आधार यहाँ होगा, लंब यहाँ होगा, आधार और लंब से हमें बीसी मिल जाएगा डायरेक्ट tan थीटा लगा करके। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि tan 30 डिग्री बराबर थीटा जो भी है वही होता है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब ए बी है, आधार बी सी है। अब tan 30 का मान टेबल से याद रखना है, हमको तो याद है √3 1 बटे √3 होता है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी नहीं पता है, बी सी यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 5√3 इज द आंसर। सेंटीमीटर यूनिट में भूलना नहीं है, तो आपकी एक वैल्यू आ गई बी सी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप ये आ गई, ये आ गई, या तो आप दूसरा आपको कॉन्सेप्ट है कि आप पाइथागोरस लगा के निकाल दो, या फिर आपका कॉन्सेप्ट है कि आप कर्ण वाले कोई थीटा लगा करके निकाल दो, उससे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जहां से निकालना हो वैसे निकाल लीजिए। तो हम लोग अब एंगल पढ़ के आ गए हैं, तो हम पाइथागोरस के पीछे काहे पड़े रहे, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे sin 30 डिग्री, क्योंकि साइन में लंब भी है और कर्ण भी है, और कर्ण ही निकालना है। sin 30 डिग्री होता है लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, sin 30 का मान 1/2, ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी ज्ञात करना है। 2 पंचे 10, ए सी की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। राइट, यस और नो? यस। अतः समकोण, वहां अतः भी सेट करना अच्छा है। समकोण त्रिभुज में BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप इसे खत्म करें। नहीं, और कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास थीटा 30 दिया है। कॉस अगर आप लिखते तो ना तो आपके पास आधार है, ना ही आपके पास कर्ण है, दोनों अननोन। आप वही लिखिए जिसमें एक पता रहे। आप इसे निकाल सकते थे, पहले आप कर्ण निकाल सकते थे, कैसे? साइन लगा करके, तो AC आपके पास मिल जाता। लेकिन उससे क्या हो जाता, हमको तो निकालना BC था, कर्ण मिल भी जाता तो भी क्या करते, इसे tan लगाना ही पड़ेगा। कॉट लगा दो, कॉट चल जाता, कॉट से दिक्कत नहीं थी, आएगा वही, लेकिन ये भी बता दो मैं। ये सवाल कंप्लीट, ये सवाल कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। ये पिछले से पिछले बार आया एग्जाम्पल नंबर 7, इस बार आने की संभावनाएं हो सकती है। बाकी शॉर्ट अध्याय में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये है कि तो क्वेश्चन आना होता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता, केस किनारे हो जाता। ट्रायंगल PQR बनाते चलते सीधा। हाँ, ट्रायंगल PQR, Q को समकोण कर दिया गया है, तो P यहाँ रख दो और PQR यहाँ कर दो, इस तरह से। और इसने बोला है कि PQ 3 सेंटीमीटर है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। PR 6 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बोला ज्ञात कीजिए कोण QPR, ये भी सही बात है, QPR ये वाला थीटा निकालना है, और कोण PRQ ये भी निकालने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास भुजा है ना, हम थीटा भी निकाल लेंगे। हल दिया क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज। ये भाषा अच्छे से सेट करना, ताकि वहां बोर्ड पेपर में एक नंबर नहीं कटना चाहिए। समकोण त्रिभुज PQR पे कोण Q
समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री ये होता है। और भी दिया है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया, पी आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। और ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर, नहीं पता, कोण पी आर क्यू ये भी नहीं पता। थीटा बताने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां लेता हूं थीटा। थीटा अगर यहां लिया तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर यहां होगा, हाइपोटेनस ये हो गया, कर्ण लंब और आधार। जिसमें लंब और कर्ण दिया हुआ है तो कौन सा थीटा लगेगा? जिसमें लंब और आधार, लंब और कर्ण दिया है तो कौन सा लगेगा? साइन लगेगा। मैं लिख देता हूं, तब त्रिभुज पी क्यू आर में बताना पड़ता है त्रिभुज पी क्यू आर क्या 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 त्रिभुज की साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब हिंदी से भी लिख दो, अब मैटर लंबा जाने वाला। लंब है पी क्यू और कर्ण है पी आर। साइन थीटा बराबर आपने लंब पी क्यू का मान रख दिया 3 और पी आर का मान रख दिया 6। 3 1 3, 3 2 6। तो साइन थीटा बराबर आ रहा है ये 1/2। और आपको पता है ये 1/2 किसका मान होता है? नहीं भाई, ये 30 का मान होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू मैं सिर्फ 1/2 को रिप्लेस कर रहा हूं साइन 30 से। भाई उसका मान हम जानते थे कि 1/2 साइन 30 होता है, तो हमने कर दिया। अब कुछ लोग करवा लेते हैं कि सर साइन से साइन कटा और थीटा का मान 30। ये गुणे में थोड़ी रहते हैं। ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि थीटा और साइन, उसमें लिखा रहेगा सत्य है या असत्य है। साइन थीटा में साइन और थीटा का गुणा होता है? नहीं होता है, असत्य है, असत्य है। 1/2 इसको हमने किया साइन 30। और होता यह है दोनों पक्षों में इनवर्स लेना होता है। क्या? साइन इनवर्स लिया जाता है और साइन इनवर्स से डायरेक्ट हट जाते हैं। 11th की चीज है, आप सीधे लिखिए थीटा बराबर 30 डिग्री। काटना कूटना कुछ नहीं है, ना ही कटता है। अभी बता दिया, कुछ लोग समझ लेंगे साइन साइन कट गया। हाँ, काटा वाटा कुछ नहीं है, इनवर्स लिया जाता है। यहाँ की 2 लाइनें और है, इनवर्स लिया जाता है और फिर इनवर्स हटता है। ठीक है? हाँ, तो एक मान जो जिसे थीटा हमने माना था उसको क्या बोल दिया गया है? इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। पी आर क्यू 30 डिग्री होगा। इसे नोट करिए और ये सेट करो आराम से। तो इस तरह से पी आर क्यू 30 डिग्री। अगला, अब एक और एंगल निकालना है ना। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में अब हमारा थीटा जो है यहां,
अब हमारा थीटा जो है, इसी प्रकार पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू में, पी क्यू आर में अब ये देखना है कि जब हमारा थीटा यहां आ जा रहा है तो जहां थीटा आधार वहीं और कर्ण ये, क्योंकि दो ही ज्ञात है, तो इस तरह से हमने लगाया। अब जहां आधार है और कर्ण है तो आधार और कर्ण होता है कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, थीटा को और कुछ ना मान ले क्या है, पता चले कि फिर कुछ लोग कॉन्सेप्ट गलत कर ले, हम अल्फा कर ले क्या है, अल्फा जनरेशन कर लो, अल्फा अल्फा कर लेते हैं। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार हिंदी से लिख दो और आधार को पी क्यू कर दो और कर्ण को पी आर कर दो। कॉस अल्फा तो सेम है, पी क्यू का मान 3 है और पी आर का मान 6 है, तो कॉस अल्फा जो आएगा 1/2 और कॉस अल्फा में 1/2 का मान 60 में होता है भाई, कॉस के साथ 1/2 कॉस 60 में होता है, यहाँ इनवर्स लेके काटना होता है, इस तरह से होता है। अगर मैं इसको सही से हल करूं तो कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री इस तरह से, और फिर अगला वाला जो मान आता है वो हो जाता है, ये है सही से। और ये ऐसा नहीं है कोई सोचे ये वाला कॉस उठ के वहां चला गया है, नहीं गया है, नहीं गया है, उठ के नहीं गया है। मैं बता रहा हूं, बताया ना कि इसमें बीच में 2 लाइनें घुसी हुई है, दोनों पक्षों में जब कॉस इनवर्स ले लोगे तो इसका कॉस इसको कैंसिल आउट करके अल्फा बनाता है। ये वाली लाइन को मैंने डायरेक्ट नहीं हटाया था, एक लाइन लिखी रह गई थी, उसके बाद लास्ट में इसको ऐसे उतार दिया जाता है और फिर इसको हटाना है अल्फा इक्वल से। बोलो तो ना 2 लाइनें हैं बीच में, तो आप ये ना करिए, नहीं तो पता चला 10वीं वाले तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, पीडब्ल्यू क्लास ले लिया क्या 10वीं में, आप सीधे लिखिए। इसलिए कोण इसका नाम दे दिए QPR था 60 डिग्री, 60 30, अतः अभीष्ट मान कोण PRQ 30 डिग्री व कोण QPR 60 डिग्री, इस तरह से आप एग्जाम्पल 8 रेगुलर क्लास में कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। अपने एक सवाल लगा करके सीख लेते हैं, देखा जाएगा कब बनता है, कब आता है, क्या नहीं आता है, क्या है। रेगुलर क्लास लेने से ये रह जाएगा कि आएगा कहाँ से आएगा। इम्पोर्टेंट जो रिवीजन क्लास में रहेगा, दिसंबर के टाइम पे जो रिवीजन क्लास होगी वो अलग रिवीजन क्लास, है ना। देखिए ना, उससे पहले तो कम से कम एक बार पूरे सवाल लगा के खत्म हो जाना चाहिए। गणित का मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ है यदि साइन a माइनस बी 1/2 है और कॉस a प्लस बी 1/2 है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी मतलब 0 से ज्यादा है और लेस देन इक्वल देन 90 के बराबर या फिर 90 से कम।
और जहां पर ए बड़ा भी है बी से, तो ए और बी की मान फाइंड करना है। ये कौन है? ये ए और बी क्या है? एंगल है। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिया हो, बहुत आसान है ये, ऐसे आसान कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पेपर ऐसे हल कर देता हूं। हल दिया है, जो भी दिया था लिख दिया। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, इसको इक्वेशन 1 कर देना, और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 इक्वेशन 2 कर देना। जहां ए ग्रेटर देन बी ये दिया है, और इसकी वैल्यू जो वैरी कर रही है वो ए प्लस बी लेस देन इक्वल देन 90 डिग्री, 0 से बड़े हैं ए के मान और बी के मान, और 90 डिग्री से बराबर या तो फिर छोटे हैं। समीकरण 1 2 ना 2, समीकरण ए 2 और समीकरण बी 2। समीकरण ए से, समीकरण ए से साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन ए माइनस बी 1/2 है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जब एक तरफ साइन है तो दूसरी तरफ भी साइन वाली कॉन्सेप्ट लगाएं। तो 1/2 साइन में 30 का मान होता है। एक 1/2 साइन में 30 का मान होता है, और ये वही कॉन्सेप्ट लग गया फिर से अभी जो करके आ रहे थे। दोनों तरफ साइन है तो डायरेक्ट हम समीकरण बना देंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरह से दूसरे वाले से लाएंगे और फिर इनको विलोपन विधि से हल करेंगे और a और b के मान लाएंगे। यहां आ गया 3 पार्ट, वो बेसिक चैप्टर सॉल्व करिए, इतना लिखिए। तो हमने एक समीकरण बना लिया, दूसरे समीकरण की बात करते हैं। यहां पर लिख देंगे समीकरण बी से, और समीकरण बी से लाएंगे cos a प्लस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी cos 60 डिग्री का मान होता है। तो हमारा समीकरण जो दूसरा बनेगा, पहला और ये दूसरा, ये तो उधर का उस साइड का पार्ट है, ये पहले लिखा रहेगा ना। यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करना है। a माइनस बी 30 डिग्री और a प्लस बी 60 डिग्री, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये माइनस दोनों माइनस हैं, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे, इसको लिखो फिर करते हैं। अच्छा है ना, ये ऊपर जगह है ना, इसके ऊपर जो जा रहा है यहाँ हो जाएगा माइनस का 2b, और ये हो जाएगा माइनस का 30, तो b की वैल्यू हो जाएगी 50, है ना, ये भी माइनस में जाएगा तो माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा, अगर b 15 है तो समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री था, तो a बराबर
30 प्लस b, तो a बराबर 40, अतः अभीष्ट मान a बराबर 45 डिग्री व b बराबर 15 डिग्री प्राप्त हुए। थोड़ा बदलते रहने चाहिए भाषा। आज यही कर चैप्टर अब करना है प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 और इसे कल क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक सवाल बता के रखा हुआ है पहले से। बीच में एक जगह चर्चा हुई थी तो मैंने ये सवाल बता दिया है 8.2 का मान रखने वाला। तीसरा सवाल है सर, तो मैं कल कराऊंगा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। इनमें से आप पहला करके लाइए और दूसरा करके लाइए। आप पहला व दूसरा करके लाइए, मान रखना है, गुणा भाग करना है, ठीक है। टेबल से फॉर्मेट कर लीजिएगा। फिर 2, 3, 4 जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल है उनको हम कराएंगे। आज का होमवर्क आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 सेम इसके जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह सेम है। एग्जाम्पल नंबर 8 और प्रश्न नंबर 3 दोनों सेम है। इसे करके ही लाना है, इसी की तरह है, विलोपन विधि लगेगी, ऐसे ही निकालना है। कर गया, टुडे इज इनफ।